नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चा आज आपके लिए लाइव आना पड़ा है, वो इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, कॉल्स आए थे। बहुत सारे बच्चों को मैंने रिप्लाई दे दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं दे पाया। मुद्दा बड़ा गंभीर है, बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि एक छोटी ही गलती के कारण बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो ये आपका चलता ही रहेगा। अभी एट प्रेजेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चे, दो मुद्दे हैं। एक तो आपका है एसआई का मुद्दा, दूसरा है आंसर की का मुद्दा। एक फीमेल एसआई का जो अभी आंसर की जो भेजा है, तो बी सेट में ना बच्चा 7 क्वेश्चंस गलत दे रखे उन्होंने, जबकि सेम क्वेश्चंस आपके ए सेट में गलत है, ए सेट में ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थोड़ा सोशल मीडिया पर फैलाओ, ताकि जो बी सेट जिनका, उन लोगों से अन्याय ना हो सके। एचएसएससी को दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की डाल देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि 3 तारीख से आपका ऑब्जेक्शन भी लगना आपका शुरू हो जाएगा। तो ये एचएसएससी की भूल है जो वो बार बार कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग खाते क्या हैं। इतना भी अगर आप 4 सेटों के आंसर की डाल रहे हैं तो उसमें भी इनके अंतर आ जाता। तो बहुत बड़ी गलती बार बार कमीशंस के द्वारा की जा रही हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय होता जा रहा है, उनका हरासमेंट हो रहा है, डे बाय डे वो शोषण के शिकार हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आपका एसआई का, कि एसआई का पेपर कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है पेपर कैंसिल होना सही है, कुछ को लगता है पेपर कैंसिल करना गलत है। देखिएगा, मैं अपनी राय यहाँ पर देना चाहूँगा, वो आप लोगों के लिए सही हो सकता है, आप लोगों के लिए गलत भी हो सकता है। तो लेकिन वो जो कॉमन लेमैन की बात है वो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, एसआई का पेपर हुआ, इन्होंने भूल किया, 3 सेंटरों में दूसरा बांटा गया, गुरुग्राम में भी, रेवाड़ी में भी, और इवन की कई जगह तो खबर ये आने को मिल रही कि 3 पेपर आपके थे, 2 अलग थे, एक और था। मतलब उन्होंने बोला भी 3 पेपर हमने बनवाए थे। लेकिन मुद्दा ये है कि भी अगर आपके पास पेपर दो बाद में दिया गया दूसरा, तो एक तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, सबसे बड़ा मुद्दा। अगर मान लो टाइम दे भी दिया तो फिर वो डिफ़िकल्टी और आसान लेवल वाला पंगा बीच में आ जाता है। और सरकार ने, मतलब कि भी कमीशन ने क्या किया, उस पेपर को कैंसिल करके 13 तारीख को नया शेड्यूल जारी भी कर दिया गया। वो चलो ठीक है, एक कोशिश है, अच्छी कोशिश है कि उनका दोबारा ले लेते हैं। लेकिन अब मुद्दा फिर यही आ जाता है। एक तो उन बच्चों को 2 ऑप्शंस जो दिए गए हैं कि या तो आप 26 का रख लो या 13 का रख लो, आपके पास मतलब मर्जी आपकी है, जिसमें ज़्यादा स्कोर आपका आएगा। तो ये बड़ा इशू है, ये गलत बात है कि भाई ये नहीं ऑप्शन क्या होना। भाई अगर कैंसिल है तो सबका कैंसिल होना चाहिए, है ना। ये क्या हुआ कि भी आपकी मर्जी वो दो या फिर वो मत दो, ये कोई मैटर नहीं होता है। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि बाकी बहुत सारे लाखों बच्चे और भी हैं, उनके साथ ये अन्याय है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर मान लो पेपर हो भी गया तो इस चीज़ का क्या पैमाना है कि भी पेपर आसान था या फिर पेपर मुश्किल था। ये पंगा फिर 13 के बाद फिर से हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे पेपर मुश्किल था, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हमारे को मार्क्स दे दीजिएगा। कुछ कहेंगे, दूसरे वाले लोग बोलेंगे पेपर इनका आसान था, हमारा मुश्किल था, नॉर्मलाइजेशन हमें मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद होने जा रहा है, जो आगे चल के और बड़ा हो जाएगा अगर सरकार अभी डिसीजंस नहीं लेते। तो 13 के बाद तो ये और भी पंगा पड़ेगा भाई, क्योंकि इस बात का कोई पैमाना नहीं कि पेपर आसान था या मुश्किल था। कुछ लोग बोलेंगे पेपर आसान था, कुछ बोलेंगे मुश्किल था। तो ये जो इशू है ना बच्चा, ये बच्चों का शोषण है, एक मेंटली टॉर्चर उनका हो रहा है कि भी चीज़ें क्लियर ना होने की वजह से। अब इंटरव्यू दे के आप लोग बोलते हैं कि भी हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगा, 4 दिन बाद वो हिंदी इंग्लिश आ जाता है। मतलब कि बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, बच्चों का जानबूझ के मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा है। भाई ये हरियाणा आपका ही परिवार है, आप लोगों के ही बच्चे हैं, तो इनको इतना मेंटली टॉर्चर करके क्या मिलने वाला है ना। कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज़ें क्लियर है वो आप क्लियर क्यों नहीं कर देते कि भी ये चीज़ आएगी, ये नहीं आएगी, है ना। पेपर में गलती हुई तो उसको दोबारा से लीजिएगा। आप कहते हैं कि हमारा खर्चा लगेगा, हम कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं। गलती किसने किया है? गलती भी आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग गलती करोगे तो भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। और बच्चा, मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ में हूँ, बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। जहाँ कहोगे वहीं मैं आपको मिलूँगा। जो भी आप कहोगे, किसी भी हिसाब से आप जो भी फैसला लोगे, सब बच्चे मिलके, सब भाई मिलके, कि भी हमारे को इस मुद्दे पर ये करना चाहिए। मैं ऑलवेज आवाज़ उठाता रहा हूँ बच्चों के साथ में, और अब भी आप लोगों के साथ में था। बस पिछला कुछ शेड्यूल थोड़ा बिजी था, उस वजह से लाइव नहीं आ पा रहा था।
लेकिन आप चिंता ना करो, और मेरे हिसाब से एसआई का पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। हाँ, कुछ बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ, उनको थोड़ा बुरा लगेगा भाई, लेकिन कुछ बच्चों के साथ अन्याय भी हो सकता है इसमें। तो शोषण एक बच्चे का भी अगर हो रहा तो वो भी गलत है, राइट। तो शोषण नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और बाकी टीचर्स, बाकी स्टूडेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे आइएगा, बढ़िएगा और सपोर्ट कीजिएगा इस मुद्दे को कि भाई ये आपका पेपर एसआई का अगर हो तो सबका ही हो जाए, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चे देंगे बाकी भी हो जाएगा। नहीं तो इसमें बहुत बड़ा ये पंगा रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, या 2 ऑप्शंस देने का, या फिर भाई आसान है या मुश्किल है। मेरे विचार में ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो आपको अच्छा लगे, अब कुछों को ये लगे आप पेपर होने ही नहीं देते, ये नहीं भाई, पेपर हम तो होने देते, पेपर तो लिया तो था, अब फिर चिल्ला क्यों रहे हो, क्यों टाई टाई कर रहे हो, है ना। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, मतलब कि हम बोलें तो भी नहीं, तब बोलेंगे तो कहोगे आप ये कर रहे हो। मैं तो कोई कोर्स भी नहीं बेच रहा हूँ आपको बोल के कि भी आप ये कर लो। तो ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है आप लोगों को अच्छा ना लगे, पर मेरे हिसाब से पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है ये भी गलत होगा। आसान मुश्किल कैसे तय होगा, ये गलत है। हर एक शिफ्ट में 2 पेपर हो ही नहीं सकते, ये रूल के अगेंस्ट है भाई, हो ही नहीं सकते बिल्कुल। आप रूल के अगेंस्ट जाके आप कैसी चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हो, कैसे उनका सोल्यूशन कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, अभी के लिए इतना है। थैंक यू, बाय बाय।